Dear students, this is our class for the lab of organic chemistry first class, and we will discuss purification of organic compounds. In this class, हम एक glimpse लेंगे कि organic compounds को कैसे purify करते हैं. Further, we will discuss in detail all the procedures discussed here in the later classes. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर सेल्डम प्योर. लेकिन नॉर्मली हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली वो सिंथेटिक नहीं होते, बल्कि हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज से अखज करते हैं, उन्हें डिराइव करते हैं. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो तो फिर बहुत इम्प्योरिटीज उसमें होती है. मिसाल के तौर पे एक बहुत सिंपल मेथड आपने देखा होगा अर्के गुलाब का. अब इस अर्के गुलाब में क्या किया जाता है, बेसिकली गुलाब की पत्तियों को पानी में डाल के हम रख लेते हैं और उसे हीट करते हैं. बेसिकली ये स्टीम डिस्टिलेशन टाइप एक टेक्निक है. तो क्या होता है, जो वेपर्स हैं वो जो कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो कंपाउंड्स जो वेपर्स बन के उड़ रहे होते हैं, हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. तो अब देखिए कि उसमें बहुत डाइवर्स कंपाउंड के, बहुत ज्यादा इकसाम के जो जो उसमें गुलाब में मौजूद होंगे कंपाउंड, वो सारे अलग हो जाएंगे. तो हमें फर्दर उसकी अगर कोई एक खास कंपाउंड हमें चाहिए होता है तो हम फिर फर्दर उसको प्योरीफाई करते हैं. सो प्योरिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक एक इट इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होते हैं. तो क्योंकि वो एक दूसरे में मिक्सिबल होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, तो उन्हें सेपरेट करना एक इशू है. Similarly, the compounds prepared in the laboratory are generally mixed with the products. यानी कि जब हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो वहां पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और सॉल्वेंट्स मिले हुए होते हैं, तो हमें उसको प्योरीफाई नॉर्मली करना होता है. तो किसी भी कंपाउंड को एट हाई लेवल ऑफ प्योरिटी तक लेके जाना एक अच्छे एक्सपेरिमेंट की निशानी है, जिसमें आप एक तो यील्ड क्या है उस एक्सपेरिमेंट की, कि जी वो कितने परसेंट तक वो रिएक्शन फाइनली प्रोडक्ट देता है. और फिर जो भी प्रोडक्ट मिलती है वो चूंकि मिक्सड अप होती है रिएक्टेंट से या इम्प्योरिटीज से या बाई प्रोडक्ट से, तो फिर हमें उनको सेपरेट करना होता है. फॉर दिस देयर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स. some of them are crystallization, sublimation, distillation, fractional distillation, distillation under reduced pressure and steam distillation. तो ये जो distillation की basically चार kinds हैं. Next the extraction with solvents, and the last is the chromatography. So we shall just discuss the some apparatus and just the rules, or just हम देखेंगे कि किन principles पे, the principle which govern this kind of purification. So first is the crystallization. Basically crystallization क्या होती है? crystallization एक ऐसी purification technique है जिसमें impure कोई भी solid है उसको हम dissolve कर देते हैं, उसको हम किसी चीज में soluble कर देते हैं, और फिर वहां से उसको हम दोबारा क्रिस्टल फॉर्म में लेके आते हैं. और बेटा जब भी कोई चीज क्रिस्टल फॉर्म में दोबारा आती है, दैट इज नो प्योर, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन होती है एटम के साथ एटम मिलता जाता है, या मॉलिक्यूल्स के साथ मॉलिक्यूल मिलता जाता है, और एक छोटे क्रिस्टल से जिसको हम सीड भी कह सकते हैं, उस सीड से एक बड़ा क्रिस्टल ग्रो करता है. तो नॉर्मली जो क्रिस्टल होता है वो प्योर होता है इन एवरी एस्पेक्ट. तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, दैट इज नंबर वन द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि आप उस कंपाउंड को जिसको आपने मसलन काफी सारे कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में डिसॉल्व हैं, ठीक है, उसमें से हम जिसको क्रिस्टलाइज करना चाहें वो उसमें एक तो सॉल्युबल भी हो, और फिर उसमें से वो इनसॉल्युबल भी हो जाए, या वो जो सॉल्वेंट है उसको हम या तो इवेपोरेट कर देते हैं या किसी और तरीके से उसको हम कूल डाउन करते हैं, क्योंकि कूल डाउन करने से भी और इवेपोरेशन से भी सॉल्वेंट कम हो जाता है और सल्यूट बढ़ता जाता है. जैसे जैसे सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यानी कि जिसको आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में,
तो हम क्या करेंगे कि अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो वक्त के साथ साथ जैसे सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है तो वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है और फिर एक टाइम आता है कि सल्यूट उसमें इनसॉल्युबल होना शुरू हो जाता है। तो जब सल्यूट इनसॉल्युबल होगा वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा तो वो जो है फिर क्रिस्टलाइज हो जाएगा, प्योरिफिकेशन की फॉर्म में चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसमें हमने इंपॉर्टेंट देखना है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन कि आपने वो किस तरीके से बनाया है। इसमें हमने देखना है कि क्या वो सैचुरेटेड था, सुपर सैचुरेटेड था, किस तरीके से आपने सॉल्यूशन को तैयार किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ हॉट सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है जी कि जब आप डिसॉल्व करते हैं तो उसमें एक चीज डिसॉल्व हो जाएगी, जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हम कोशिश करते हैं वो पहले डिसॉल्व हो जाए, फिर हम उसे सेपरेट कर लें और उसके बाद फिर हम उसे क्रिस्टलाइज करें। And the fourth part is the crystallization. You can see in the figure 2.1 कि हमने उसको डिसॉल्व करके हॉट सॉल्वेंट में, नॉर्मली ये वाटर है, हमने इसमें हॉट उसको डिसॉल्व करके उसका क्लियर सॉल्यूशन बना लिया ताकि वो इम्प्योरिटीज जो सिंपली नॉर्मली वाटर में इंसॉल्युबल हैं या वो सॉल्वेंट में इंसॉल्युबल हैं उनको हम इजीली सेपरेट आउट कर दें। तो फिर जो क्रिस्टलाइजेशन है, जो हॉट फिल्ट्रेट है, उसको फिर हम कूल करते हैं, उसको फिर हम सुपर सैचुरेशन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। और फिर नॉर्मली क्या होता है जी कि जो क्रिस्टल्स हैं वो बन जाते हैं और हम क्रिस्टल को फिर ये बकनर फनल या रिड्यूस प्रेशर पे, दिस इज दी बकनर फनल। इसमें क्या है जी कि हमने यहाँ पे ये परफोरेटेड होता है, ये सुराख आपको नजर आ रहे होंगे, इसके ऊपर हम फिल्टर पेपर में वो क्रिस्टल और वो चीज रख देते हैं और ये पंप है जो कि एयर प्रेशर बना रहा है इस फ्लास्क में, इस बकनर फनल के जरिए। तो जब ये यहाँ नीचे प्रेशर बन रहा है तो क्रिस्टल जो है वो ऊपर से जो सॉल्वेंट है वो नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, सॉल्वेंट इसमें नीचे आता जाएगा क्योंकि ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है, तो ये पंप सक करेगा इस यानी कि ये जो क्रिस्टल्स हैं ये यहाँ पे आप ये कह लें कि क्रिस्टल भी है और कुछ सॉल्वेंट भी हैं, हम उसे ड्राई करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, ये इसको परफोरेशन नीचे को एक्सट्रैक्ट करेंगी और सॉल्वेंट सारा नीचे कलेक्ट हो जाएगा ड्यू टू पंप और क्रिस्टल जो है हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएंगे। सेम इसी तरीके से ये वैक्यूम डेसिकेटर है, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिकेटर लास्ट उसमें सेमेस्टर में पढ़ लिया था, लेकिन अब ये वैक्यूम डेसिकेटर मीन कि अगर हम इसको पंप के साथ यानी कि जो अंदर से हवा है प्रेशर है अगर उसको हम बाहर को रिलीज करें तो क्या होगा कि जो भी वेपर्स जल्दी जल्दी बनेंगे तो ये वेपर्स जल्दी बन के हम इनको कलेक्ट कर लेंगे या पंप से ये आउट हो जाएंगे या ये जो है यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पे कलेक्ट हो जाएंगे जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये हमें क्रिस्टलाइजेशन पास हो जाएगी। द सर ये नेक्स्ट वेपर प्रेशर में आउट होंगे या नॉर्मली? नेक्स्ट इज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कुछ कंपाउंड्स जैसे कि नेफ्थलीन, कैम्फर या बेंजोइक एसिड ये डायरेक्टली जो है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैशियस स्टेट और फ्रॉम गैशियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन विदाउट पासिंग टू द लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट में जाए बगैर वेपर से सॉलिड में। तो अगर हमें हमारे पास ये वेपर्स हों और हम इनको कूल कर लें तो वेपर्स को कूल करने से हमारे पास वो प्योरिफाइड सब्सटेंस आ सकते हैं। हम कैम्फर को इस तरीके से प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, जिसकी एक एग्जांपल यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसीजर का यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये देखें जी इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे ये वेपर में कन्वर्ट होगा और हमने इसको यहाँ पे ऊपर आइस इसके रखी हुई ठंडा किया हुआ है तो वो कंपाउंड जो भी वेपर था वो इसके साथ आके इसके नीचे वाले हिस्से पे टच करना शुरू कर देंगे और स्टिक कर जाएंगे, वो डायरेक्टली सॉलिडिफाई होते जाएंगे और फिर हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्टिलेशन बेसिकली एक बहुत प्रोसेस है और हमें पता है कि इसकी कई अकसाम है, हम इसको मजीद बेटर करने के लिए मजीद डिफरेंट टेक्निक्स इसके साथ साथ इस्तेमाल करते जाएंगे। तो बेसिक पर्पस डिस्टिलेशन का क्या है, टू सेपरेट द डिफरेंट सॉल्वेंट्स बेस्ड अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस पे हम इनको
जो है सेपरेट करते हैं। सो द मेन कॉन्सेप्ट के हम यहाँ पे जो डिफरेंट इम्प्योर लिक्विड्स लेंगे, उनको अगर हम बॉयल करें तो देखिए ये जो प्लेस है यहाँ पे उनके वेपर बनना शुरू होंगे। तो वेपर पहले किसके बनेंगे, जैसे जैसे हम हीट कर रहे होंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर्स पहले बनेंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर्स बाद में बनेंगे। तो जिसके वेपर्स पहले बनेंगे, यहाँ पे हमने एक कंडेंसर लगाया हुआ है। ये जो शीशे की आपको नजर आ रही है असेंबली, दिस इज कॉल्ड द कंडेंसर। इस कंडेंसर में एक साइड से पानी नीचे से इनलेट इसको कहते हैं, पानी यहाँ पे आ रहा है, सर्कुलेट कर रहा होता है, और यहाँ से पानी जा रहा होता है। ये किस लिए होता है, ताकि हम जो वेपर हैं उनको ठंडा कर सकें। तो वेपर्स जैसे ही यहाँ से ऊपर आएंगे और उससे जैसे कंडेंसर में आएंगे, तो यहाँ पे वो जो वेपर्स हैं वो कूल होना शुरू हो जाएंगे, और वो फिर कूल होके दोबारा वेपर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और ये ड्रॉप वाइज हम इसको प्योर लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेस है। अगर एक क्लियर कट जो है वो डिफरेंस हो बॉइलिंग में, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंट लिक्विड्स, तो फिर हम ये डिस्टिलेशन, तो मेन डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। सो हमने बात की थी कि हम इसको डिफरेंट तरीकों से और जो है चीजें इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। लाइक ये भी सेम असेंबली है डिस्टिलेशन की। इसमें हमने जस्ट क्या किया है कि हमने ये जो एक कनेक्टिंग ट्यूब है हमने इसको थोड़ा लॉन्ग कर दिया। इसको लॉन्ग करने से क्या होगा कि अगर एट ए टाइम ज्यादा दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स जो हैं वो उनका बॉइलिंग पॉइंट करीब है और वो इवेपोरेट हो रहे हैं, वो वेपोराइज हो गए हैं, तो जो मोर वोलाटाइल होगा उनमें से वो ही ऊपर जाएगा, और जो लेस वोलाटाइल होगा वो जो है वो वापस यहाँ से ही नीचे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है, हीट तो बेसिकली यहाँ पे इस एरिया में है, तो यहाँ से वो ठंडे होकर नीचे जाते जाएंगे, और सिर्फ एक मोर वोलाटाइल जो ज्यादा वेपराइज होगा वो फिर आगे जाएगा। हम ऐसे सेपरेट इसकी सेपरेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। अब ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स हम यूज कर सकते हैं कि हम मुख्तलिफ लिक्विड्स को यहाँ से ऊपर पहुंचने तक हम उनको रोक सकते हैं, ताकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले वो कलेक्ट हो, जिसके बॉइलिंग पॉइंट कम है बाद में वो कलेक्ट हो। तो ये डिफरेंट किस्म के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम यूज कर सकते हैं। एक और टेक्निक जो हम इसके साथ हम इनके इसके साथ हम लगा सकते हैं, दैट इज रिड्यूस प्रेशर। जैसे कि हमने पहले बात की कि प्रेशर में क्या है कि देखिए ये पूरी असेंबली क्लोज की गई है, और इसको ये हमने एक वैक्यूम पंप के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये अब इस पूरी असेंबली के अंदर प्रेशर कम है। जब प्रेशर कम होता है तो हमें पता है कि ये जल्दी इवेपोरेट होगा, तो हमें हीट कम देनी पड़ेगी और उनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। तो इन केस ऑफ बाय यूजिंग वैक्यूम पंप हम क्या करते हैं, बेसिकली हम तमाम जो लिक्विड्स हैं अंदर जो हीटिंग उनका बॉइलिंग पॉइंट लो कर लेते हैं, तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे और जल्दी ही वो हमारे पास लिक्विड, यानी कि इसमें टाइम रिलेटिवली कम लगेगा सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर। इसके लिए डिफरेंट फ्लास्क और वो हमें, बट दिस मस्ट बी यूज्ड वेरी केयरफुली। नेक्स्ट इज दिस स्टीम डिस्टिलेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें जस्ट जो हीटिंग है वो हम थ्रू स्टीम देंगे, और स्टीम के साथ जो डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं या डिफरेंट लिक्विड्स हैं वो मिक्सअप होके हमें कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो हमें यहाँ पे जो चीज मिल रही होगी दैट विल बी द लिक्विड प्लस वाटर, और इसको फिर हम बाद में सेपरेट, नॉर्मली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ठंडा होके पानी और वो लिक्विड सेपरेट हो जाते हैं, उनकी डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, तो यहाँ से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन